चलो बढ़ते हैं और बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तीसरी बार उनकी सरकार बनने वाली है और सरकार को कहा गया मोदी 3.0। शपथ ग्रहण से पहले गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज आई, और वो न्यूज आई कोलंबो प्रोसेस को लेके। कोलंबो प्रोसेस नाम से एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंटशिप जो है वो अब इंडिया को मिलने वाली है। तो आओ बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए कल्पाक्ष को। और अगर करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है तो जो पुराने वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वाई इन न्यूज अगर बात किया जाए तो रिसेंटली इंडिया जो है वो चेयरपर्सन बना है एक रीजनल ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलंबो प्रोसेस का। और ये पहली बार हुआ है जब से 2003 से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब से। मतलब इन 22 या 23 सालों बाद में ऐसा मौका, सॉरी 21 सालों बाद ऐसा मौका आया है कि इंडिया इसका चेयरमैन बना है। और अब ये चेयरमैन रहने वाला है 2 साल तक, 2024 से 2026 तक। जैसे हमने देखा कि G20 का हो, बाद में अटलांटिक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ उस अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। जो इंडिया है उसने लगभग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयर है वो चेयर मिला है। ये चेयर मिलने से होता क्या है, तो कहीं ना कहीं हमको एक फायदा मिल जाता है हमारी बात रखने का, क्योंकि जनरली जब भी मुद्दों का डिसाइड करेगा तो वो मुद्दे डिसाइड करेगा जो चेयर पर बैठा है। तो हम हमारे हिसाब से वर्ल्ड को डाइवर्ट कर सकते हैं कि भैया आपका जो कंसंट्रेशन है वो उन मुद्दों पे नहीं, हम जो कह रहे हैं हमारी जो प्रायोरिटी है इन मुद्दों पे होना चाहिए। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये 12 एशियन मेंबर्स का एक पूरा के पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो आसपास में कंसल्टेटिव फोरम के रूप में काम करता है, जिसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसेंसस के थ्रू लिया जाता है और एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता। अगर इस नेशन के बारे में बात करें तो 12 कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो इसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। अगर फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात किया जाए तो फाउंडेशन जब हुआ था तब बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम ने इसका स्टैब्लिशमेंट किया। और बाद में समय के साथ जब अफगानिस्तान का मींस जो चेयर है, बाकी नेशंस को हमने इसमें इंक्लूड किया। अभी तक कई देशों ने इसका चेयर किया, जैसे शुरुआत में अफगानिस्तान, बाद में नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर फिलीपींस, देन इंडोनेशिया और बांग्लादेश। और अब की बार जो चेयरमैनशिप है वो चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसका है शेयर एक्सपीरियंस, लेसन्स लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज सीखी है, इकोनॉमिक्स में जो आप अपडेट लेके आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चीजें लेके आए, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। कंसल्ट ऑन इशू फेस बाय द ओवरसीज वर्कर्स एंड ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जो भी वर्कर एक दूसरे के बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर मिस फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना। Optimize development benefits from organized overseas employment. Review and monitor the implementation of the ministerial recommendation. इसका अगर सेक्रेटरिएट के बारे में बात करें तो इसका सेक्रेटरिएट जो है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वही इसके सेक्रेटरिएट के रूप में काम करता है और इसको टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो मींस प्रोवाइड करता है। कोलंबो प्रोसेस टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एक जो बेसिकली श्रीलंका पर बेस्ड है, जो पूरा के पूरा जो भी मीटिंग्स वगैरह का ऑर्गेनाइज करने का काम है वो करती है। अगर इसके पिलर्स के बारे में बात करें कि इसका प्रायोरिटी एरिया क्या है, तो टोटल 5 प्रायोरिटीज डिसाइड की रखी है। कौन कौन सा? स्किल एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस, फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड एम्पावरमेंट, प्रमोट चीपर, फास्टर एंड सेफर ट्रांसपोर्ट एंड रेमिटेंस एंड लेबर मार्केट एनालिसिस। दीज आर द 5 पैरामीटर्स जिसके ऊपर कोलंबो प्रोसेस जो है वो काम करता है। अगर मैं इस पूरे एरिया के बारे में देखा जाए तो काफी कुछ क्राउड हमने देखा है, एक बड़ा लेबर फोर्स हमारे पास है। इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, तो ये लोग क्या है, बड़ा लेबर फोर्स यहाँ पे रहता है और यहाँ से वो माइग्रेट होकर अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ये काम ऑर्गेनाइजेशन करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन से लेके एक क्वेश्चन यूपीएससी 2008 में पूछा गया, जब सवाल ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन था इंडियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोलंबो प्लान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और आखिरी था दैट दे आर द 4 ऑप्शन। जवाब देना था करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब
आप इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कमेंट में कर सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो हम ओईसीडी का कोई मेंबर नहीं है, नहीं हम मेंबर हैं इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के। मींस इसका सही आंसर है ए, जब 1 और 3 जहां हम मेंबर एज इंडिया जो है एज ए मेंबर नेशन के रूप में काम करता है।